अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। यहाँ पे जोया मेहंदी लगा रही है। जोया को मेहंदी ना हम लोग चांद रात से एक दिन पहले ही लगाने बोल दी गुनगुन को, क्योंकि लास्ट टाइम में ना गुनगुन लगाती नहीं है उसको मेहंदी, और जोया का मुँह एकदम फूल जाता है और एकदम फुल गुस्सा में रहती। तो मैं बोली सबसे पहले इसको ही लगा के हटा दो, बच्चों को ज़्यादा एक्साइटमेंट होता ना तो, और इसका काम भी नहीं है जो हाथ में पानी में डालेगी हाथ तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, मेहंदी निकल जाएगा जल्दी। हम लोग को इतना सारा काम रहता है ना, तो करके हम लोग सोचते हैं चलो लगाएंगे आराम से, पूरा काम पहले निपटा दें। बच्चों की रहती है खुशी, बच्चों का एक्साइटमेंट। और ये नील वाली मेहंदी है जो नील में लगाती हूँ ना मैं, वो मेहंदी है। तो इंस्टेंट इतनी ज़्यादा अच्छी से रचती है ना, तो मैं इसको ही लगा दी। कौन ले करके बैठ के रहे सुखाए तक, और बहुत लेट से आता है कलर, तो इसलिए नील वाली मेहंदी बहुत बेस्ट है। मैं तो उसको लगाने वाली हूँ। हम लोग, मैं बेटी गुनगुन, हम लोग सब उसी को नील मेहंदी लगाए हैं। और यहाँ पर अफ्तारी की तैयारी हो रही है। उन जोया को मेहंदी लगाने के बाद हम लोग सोच चलो अफ्तारी बनाते हैं। चिकन ला के रखे थे थोड़ा सा, तो चिकन का गुनगुन एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मैं उसे बता रही थी मसाला ये डालना है, तो लाओ मम्मी मैं बनाती हूँ, चिकन कारी बनाते हैं। तो बस बना रहे हैं, सब मसाला इसमें डाले, बहुत ईजी सिंपल सा है। और मैं ऐसे रेगुलर नहीं बनाती हूँ, कभी काले से बच्चों को मन करता तो ये सब बना देती हूँ। चिकन चिल्ली सोची थी बनाने का, बट गुनगुन नहीं, मम्मी चिकन कारी बनाते हैं। और ब्लॉग ना बहुत लेट से डाल रही हूँ मैं, 2-3 दिन ईद के बाद ना स्किप कर दी मैं। अब बिल्कुल मन नहीं हुआ, थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। घर में बच्चे शोर शराबा चल रहा था, तो गेस्ट आने जाने वाले, तो इसलिए मैं चांद रात का ब्लॉग में आज डाल रही हूँ। थोड़ा लेट हो गया है। तो इसमें सब मसाला डाल रहे हैं, देख रहे हैं आप। मिल्क भी है इसमें, दही भी है, और जितने मसाले स्पाइसी मसाले होते हैं सब चीज़ डाल करके मैरिनेट करके रख देते। लहसुन अदरक का पेस्ट, मलाई, और जितने भी मसाले थे, लहसुन अदरक धनिया मिर्ची, जो भी अपने हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग जो होता है ना, जितना सामान है आपके पास उतना। और हम लोग ना एक को भूल गए थे डालना, तो फिर याद आया मुझे, फिर मैं इसे डाल दी। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत मज़े का बना था। मैं सोची नहीं थी, मतलब अचानक से कभी इतना टाइम के बाद बनाओ और इतना अच्छा बन जाए तो अच्छा लगता है। तो बहन भी अपने घर पे थी, ईद की तैयारी वो भी करने चल गई। बोली मैं जा रही हूँ। अभी उसकी तबीयत थोड़ा सा, मतलब अभी ना जब से निमोनिया हो गया ना, तब से वो वीक हो गई है थोड़ी सी, थोड़ा सा में तबीयत ख़राब हो जाता है उसका। ऐसा नहीं मेरी बहन रहती तो घर में काम करती है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपकी बहन और आपकी बेटी काम नहीं करती क्या? तो गुनगुन का तो पेपर चल रहा है, इस वजह से गुनगुन ज़्यादा काम बोलती नहीं है। वो बहन की तबीयत ख़राब है तो वो रेस्ट में है, इसलिए मेरे घर पे है, नहीं तो कौन अपना घर छोड़ के किसी के यहाँ रहता है। तबीयत ख़राब है उनकी, तो इसलिए मैं बोली थी रमज़ान ऐसा दिन है, रमज़ान में सब साथ में मिल के अच्छा लगता है, साथ में रहो तो मैं इसलिए भी बोली रमज़ान भी है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं, तो थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। अपने घर में तो बहुत ना चाहते हुए भी इंसान को हज़ारों काम होते हैं, और हमसे तो बर्दाश्त होगा ही नहीं, औरतों से कहाँ होता है बर्दाश्त। बीमार भी रहेंगे तो हम करेंगे ही काम। तो यहाँ पर मैरिनेट करके रख दिए थे आधे घंटे के लिए, वो हो गया था। तो फिर कढ़ाई में फंसा रहे थे, यहाँ पर ब्रेड क्रम्स में डाल करके ना लपेट करके, थोड़ा सा उसमें ब्रेड क्रम्स का ना अच्छा आता है, तो उसमें लपेट करके ना कढ़ाई में फंसा था। ऐसे थोड़ी सी चिकन में ना अच्छा बन गया। तो चलो मैं बोली अब लास्ट भी हो गया है। अब चांद रात से एक दिन पहले का ब्लॉग है, अब एक दिन चांद रात, बस एकदम लास्ट रमज़ान हो गया है। और देखते देखते हम तो पता ही नहीं चला कि कैसे पूरा महीना ऐसे ही निकल गया, ऐसा लगा। और अफसोस इस बात का कि ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाया, ऐसा लगा मुझे। तो बस ये देखिए कितना मज़े का बना। कढ़ाई में डाल के सीधा कढ़ाई में मैं छान दी। ओवन में ना बहुत लफड़ा लगता है, और कढ़ाई में डाल के सीधा डीप फ्राई कर दो ना, तो बहुत मज़े का बनता है और अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर ये रेडी हो गया था, बहुत अच्छा मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था। जो सोचे नहीं थे हम कितना अच्छा बन जाएगा। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करते रहना चाहिए इंसान को। ये सब क्या रोज़ रेगुलर बनाओ तो ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन कभी काल ही बन पाता है, रेगुलर नहीं हो पाता है। और मार्केट से ला के खाओ तो वो मज़ा नहीं आता, वो टेस्टी नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझे नहीं आता है पसंद। तो बस यहाँ रोज़ा अफ्तार करने के लिए हम लोग बैठे हैं। यहाँ पे कलिंदा था, भजिया, और भजिया तो चना भजिया तो बिल्कुल मन नहीं करता, फिर भी मैं चना ना थोड़ा सा रख ली थी। तो बस यहाँ पे दुआ कर रहे थे हम लोग, और बैठ के बस लास्ट से मुझे तो इतना मतलब लग रहा है ख़राब कि अब रमज़ान बहुत कम टाइम बचा है, मतलब 2 दिन ही बचा, 1 दिन, तो बहुत दिल एकदम उदास लग रहा था। तो बस यहाँ पे सहरी का टाइम हो गया, बस सहरी के लिए हम लोग उठे और फिर सहरी बनाए। रमज़ान आने की खुशी जितनी होती है ना, जितना एक्साइटमेंट होता है ना, उतना जब रमज़ान जाता है ना, तो बहुत अंदर से एक खुशी भी रहती है ईद की, लेकिन अंदर से दिल बहुत उदास हो जाता है, पता नहीं क्यों, एक अलग कैफियत होती है। अच्छा भी नहीं लगता है सोच के, लेकिन
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक बहुत अच्छा गुजरा रमज़ान सबके साथ। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें, जो सैरी करे। ये नेक्स्ट डे फिर ये हो रही है तैयारी, ईद की तैयारी। चांद रात के दिन हम लोग करें। मेरा मसाला ख़त्म हो गया था पूरे महीने में, रमज़ान में ना ख़त्म हो गया जीरा काली मिर्च। तो मैं मंगा के मैं सोची क्यों ना मैं इसे पाउडर बना के रख दूँ। जैसे जीरा काली मिर्च हो गया, गरम मसाला हो गया, ये सबको थोड़ा सा रोस्ट करके पाउडर बना के रख दो ना, तो इससे जब सब्ज़ी बनता है ना तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और मटन में, चिकन में तो गरम मसाले के बगैर बनता ही नहीं है। फिर ये चांद रात की तैयारी चल रही है। चांद रात के दिन का ब्लॉग है ये, अब लास्ट हो गया। तो यहाँ पर ही मैं ना दही बड़ा बना रही हूँ। दही बड़ा मैं ईद के लिए बना रही थी। मैं सोची एक दिन पहले ही बना के रख दी, ईद के दिन कहाँ हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो मैं ये शाम में ही ना दही बड़ा की तैयारी करके रख दी थी। मीठा मीठा तो रहता ही है सिर खुरमा, लेकिन जब कुछ खट्टा मीठा हो जाए ना तो मज़ा आ जाता है। तो दही बड़ा ही सोची, और कुछ ज़्यादा मैं बनाई भी नहीं, क्योंकि अकेले हो जाती ना बहुत मतलब बर्डन हो जाता है मेरे ऊपर। अकेले मैं क्या क्या करूँ, एक तो मार्केट जाना रहता है, दौड़ धूप करना रहता है, बाहर का भी कुछ काम है तो खुद ही निकल के अकेले ही जाके लाना पड़ता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इग्नोर कर दूँ। यहाँ पर ही फिर ना अफ्तारी बना रही हूँ। आज चांद रात का ब्लॉग है ये। अफ्तारी बना रही थी मैं, यहाँ पर ही कटलेट बनाई थी मैं, ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी मैं, बोली सिर्फ कटलेट बनाती हूँ। और इस बार रमज़ान में तो मैं बहुत कम चीज़ बनाई। मैं इतना ज़्यादा ना फोकस ना खाने बनाने पे नहीं करी, बहुत हो जाता है हेवी एकदम ज़्यादा। इंसान सिर्फ खाने के लिए नहीं आता रमज़ान ना, तो इबादत के लिए भी आता है ना, कि आप पूरा टाइम खाली सिर्फ खाने में लगे रहो। मैं बहुत कम करी तो भी मुझे बहुत लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो गया। मैं कुछ मतलब टाइम नहीं, मैं इतना इबादत नहीं कर पाई ज़्यादा। और मैं बनाती पकाती में लगे रहती तो हो जाता। तो मैं बहुत हिसाब किताब से चलाई हूँ कि नहीं ज़्यादा नहीं करना मुझे। और अकेले सारा काम करना बहुत टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है थोड़ा। और रोज़ा रख करके इबादत करके तो और भी मुश्किल। खैर अल्लाह इसका अजर देता है, हम औरतों को ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ पे फ्रूट सलाद था। फ्रूट सलाद में हम लोग शहद डाल देते हैं। शहद शक्कर का बदले ना शहद डाल दो, ज़्यादा अच्छा है। शहद डाल दिए, चाट मसाला डाल दिए तो बहुत अच्छा लगता है। फ्रूट सलाद ना खिला जाता है। अलग अलग जब काट के आप फ्रूट को खाते ना तो वो नहीं खिलाता। यहाँ पर मैं दुआ मांगते मांगते मैं अपना फेस इसलिए भी नहीं दिखाई ना, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। लास्ट रमजान था ना, तो मैं दुआ मांगते मैं सला ना, मेरा एकदम कलेजा फट रहा था अंदर से एकदम, कि कुछ चीज़ें हमसे जा रही है, जो हमसे जो करीब होते हैं, जो जाते हैं तो हमें कैसा लगता है, जिससे हम ज़्यादा अटैच होते हैं, तो ऐसा फील हो रहा था मुझे, मेरे अंदर से कुछ निकल के जा रहा है। तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। फिर बच्चे चांद देख करके आए छत पे, फिर हम लोग सब गले लगे, ईद की खुशी मनाए, एंजॉय करे, अच्छा लगा। फिर बच्चों के साथ, अपनों के साथ। ईद कपड़ों से नहीं होती, अपनों से होती है। जब अपने साथ में होते ना तो उसकी बात ही अलग होती है। तो बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चे लोग भी आके मुझसे गले मिले, ईद मुबारकबाद बोले। बच्चों को तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है। और ये जो बचपन वाला जो ईद होता है ना, वो कभी नहीं आता है। हम ईद कितनी भी खुशी मना लें, कितना भी इंजॉय कर लें, लेकिन जो हम बचपन में ईद मनाते हैं ना, वो नहीं आ सकता ज़िंदगी में दोबारा। उस ईद को हम बहुत मिस करते हैं। तो यहाँ पर ही मैं और गुनगुन चल गए थे। ये मैं ऑर्डर पे ना एक वॉच बनाई थी अपने रूम के लिए। मेरे रूम का वॉच ना नहीं ख़राब हो गया था, तो मैं उसको ही लेने के लिए चल गई थी मार्केट। थोड़ा सा मार्केट का बस कुछ काम तो था नहीं, बाकी सारा काम तो मैं निपटा ली थी। अब बस बच गई थी लास्ट में घर की थोड़ी सी चेंजिंग, टेबल डाइनिंग हॉल वॉल को ठीक करना था। और रमज़ान का जो भी सामान सब था उसको हटा के डाइनिंग टेबल में जमा रही थी। ये भी काम जरूरी है, सुबह नहीं हो पाएगा ईद के दिन, सुबह तो बहुत मुश्किल है। तो मैं रात में बच्चे जब थोड़ा सा फ्री हो गई ना खाना ना खिला के, तो मैं सोची क्यों ना ये काम भी सही कर दूँ, ठीक कर दूँ टेबल को। तो डाइनिंग टेबल यहाँ पे सजाई मैं, बहुत सिंपल सा ऐसे ही सजा हुआ तो था ही मेरा, लेकिन पूरा डस्टिंग वस्टिंग करके पूरे 1 महीने से ऐसे ही था। तो यहाँ पर ही मैं ट्रे डाल दी थी। ट्रे भी मैं न्यू ट्रे ली थी, गोल वाला, बहुत पसंद आया था मुझे, विशाल में मिल गया था। तो वो गोल्ड ट्रे में ऐसे बस रात में ये सब काम कंप्लीट कर दी थी, कि सुबह मुझे ज़्यादा हेडेक मत हो। सुबह खाना पीना बनाना, तैयारी करना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को इतना बोल रहे हम लोग सोने के लिए, लेकिन बच्चे कहाँ सोएंगे, बार बार निकल के आ जा रहे थे। मम्मी जमा रही, मम्मी कह रही हैं चांद रात है, चांद रात। अब चांद रात में पूरा रात आप जाग जाओगे तो फिर ईद के दिन कितनी नींद आएगी, फिर ईद इन्जॉय नहीं कर पाओगे। ऐसे होता है, हम चांद रात के दिन बहुत जाग जाते हैं, मालूम, पूरा रात सोचते हैं हम जाग ले, लेकिन ईद के दिन फेस इतना डल दिखता है ना। मैं भी जागी थी, मुझे भी सोने में 2 बज गए थे रात। मेहंदी भी लाई थी, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना काम कर करके, कि मेरा हिम्मत नहीं हुआ। मैं रात में 12-1 बजे नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करी, नींद आने में टाइम लग गया, 2 बज गया था रात। 2 बजे के बाद फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं मेहंदी लगाऊँ। यहाँ पर गुनगुन मेहंदी लगा कर थी। गुनगुन अपनी मेहंदी ना अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, मैं उसको लगवा दी थी। मेरी फ्रेंड है ना, वो लेके गई थी, उनको लगा के लेकर गई। बच्ची ने दूसरे को मेहंदी लगाने चक्कर में ना खुद नहीं लगा पाती मेरी बेटी। तो बस मैं थोड़ा सा रूम का भी मेकओवर करी अच्छे से। और ये देखिए कस्टमाइज़ करवाई थी मैं। ये एक है दोस्त मेरी, वो करती है संजय नगर में, तो वहाँ से मैं लेकर के आई और अच्छे मौके पे आ गया, बहुत प्यारा लगा। और इसमें कुल लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छा लगा था। ये काफ़ी पिछले साल से ही मैं सोच के रखी थी कि मैं लूँगी, पर इसका चार्ज इतना ज़्यादा था ना कि पिछली बार मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं लूँ। तो मैं इस बार
मैं सोची कि नहीं अब ले लेती हूँ मैं इंशाल्लाह। आप कुछ भी चीज़ सोचो तो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल कर देते, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आप बस थोड़ा लेट से होता पर मिलता ज़रूर है। तो मैं ऐसे जो चीज़ ख्वाहिश करती हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिल ही जाता है। छोटी छोटी बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है मेरी, छोटी छोटी है तो अल्लाह पाक उसको पूरा कर देते हैं। और नहीं होता तो भी मैं सब्र करती हूँ कि नहीं ठीक है होगा, इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा, ये ज़रूर बोलती हूँ। ये बोलते रहना चाहिए इंसान को, अगर कुछ नहीं भी हो रहा ना तो बोलना चाहिए इंशाल्लाह अगली बार करूँगी। मैं हर बार यही बोलती हूँ, जो चीज़ छूट जाता है ना मेरा तो इंशाल्लाह अगली बार मैं इससे भी अच्छा करूँगी। कोई कुछ बोलता है ना तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बोलती हूँ इंशाल्लाह करूँगी। ये नहीं बोलती हूँ कि नहीं कर सकती, मैं कहाँ से कर पाऊँगी, मेरी औकात नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। देने वाली ज़ात अल्लाह है और अल्लाह पे यकीन रख के आप अगर अल्लाह से कुछ मांगते हैं ना तो अल्लाह पाक बेशक देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बस एक आपका यकीन ना मुकम्मल मतलब होना चाहिए पुख्ता, तो बस अल्लाह पे यकीन रखे तो सब मिल जाता है। तो बस यहाँ पर ही मैं हॉल वॉल का बच्चे इतना गंदा कर दिए थे ना तो मुझे धोने निकालना पड़ा था। सोफ़ा कवर तो मैं स्टार्टिंग में ही रमज़ान में लगा ली थी, बट गंदा हो गया था 2 दिन पहले, मैं निकाल के हटा दी थी और मैं बोली इसको धोने निकाल देती हूँ, धोने के बाद फिर चांद के दिन लगा लूँगी। तो बस साफ़ सफाई टोटल सब काम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और थकने के बाद मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि गुनगुन मेरे इंतजार में बैठी थी, मम्मी आएगी ना काम करके तो मैं मम्मी को मेहंदी लगा लूँगी। उसकी वजह से वो सो नहीं रही थी। मैं बोली भी सो जा, मेरा मेहंदी लगाने का टेंशन मत लो, मैं लगा लूँगी, ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़रूरी है, बिना मेहंदी के हाथ अच्छा भी नहीं लगता है। और ईद बिना मेहंदी के ना सुना है, मतलब ईद बिना मेहंदी के अधूरा है। जब औरतें लड़कियां मेहंदी नहीं लगाए तो फिर लगता ही नहीं है ईद है। और ईद इसीलिए होता है कि हम अच्छे कपड़े पहने, नए मेहंदी लगाएं, तैयार होएं और अच्छे से। और ईद आता भी इसलिए है। और यहाँ पे बच्चों को भी नींद नहीं आ रही थी, बार बार आ जा रहे थे मेरा हेल्प करने के लिए। और हमें नींद आ जाएगी पर बच्चों को नींद नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों को एक अलग एक्साइटमेंट रहता है, ईद की खुशी रहती है। जब हम अपना बचपन याद करना तो हमें भी समझ में आता है कि नहीं हम भी ऐसे करते थे। पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी और बार बार ड्रेस देखते थे कि हमें पहनना है, सुबह नहा के तैयार होना है, तो एक अलग खुशी होती है। किसी के लिए कोई बुराई ना रखे दिल में। तो मुझे लगता है ईद का मौका जो होता है ना बस इसीलिए है कि हम किसी से नाराज़ हुए तो मिल ले। और हज का मौका, जब इंसान हज करने जाता है तो कितना भी कोई किसी से नाराज़ रहता है तो उससे मिल लेता है, माफ़ी मांग के सब गिले शिकवे दूर करे। तो ये साल में जो ये त्यौहार जो आते हैं ना और जो हज के मौके आते हैं, ये लगता है मुझे कि अपनों से करीब करने के लिए आते हैं, जो अपनों के दिल में जो भी रहती ना एक दूसरे के लिए, तो उसके लिए शायद आता है ये मौका। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, चांद रात की तैयारी। तो ये ईदी जोड़ा आया है मेरी बहन की तरफ से मेरे लिए, तो बस दिखाऊंगी आप सबको इंशाल्लाह। अगर आप सब कमेंट करके देखना चाहते हैं मेरा ईद का जोड़ा तो कमेंट ज़रूर करें, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप सबको। और मैं मेहंदी नहीं लगाई रात में, बिल्कुल ईद की मेहंदी मैं लगाई नहीं। अब देखो मैं सुबह लगाती हूँ या नहीं लगाती हूँ, ये आप सब मेरे ईद के ब्लॉग में देखना कि मैं मेहंदी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गई थी कि हिम्मत नहीं हुई। और बस मैं सब काम निपटा के सोने जा रही थी, थोड़ा सा रेस्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।